कि मान लो अब जैसे कि ये पॉडकास्ट शुरू करना चाह रहे हैं या कोई भी अदर काम यूट्यूब पे शुरू करना चाह रहे हैं, तो यूट्यूब पे पॉडकास्ट चैनल शुरू करने से पहले या कोई भी चैनल शुरू करने से पहले एक नॉर्मल इंसान को कोई ऐसी 3-4 चीजें बताओ जो जरूर सीखनी चाहिए पर ध्यान रखनी चाहिए। बहुत से व्यूअर ऐसे हैं जिनके पास स्टार्टिंग में पैसा नहीं है और उनके अंदर एक जज्बा है, एक पैशन है कि उन्हें यूट्यूब पे काम करना है, पॉडकास्ट कैटेगरी में करना है। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि क्या क्या लगता है एक पॉडकास्ट चैनल के लिए? एक पॉडकास्ट सेटअप बनाने के लिए आपको कि क्या ये जो पॉडकास्ट कैटेगरी के चैनल हैं ये यूट्यूब पे चल रहे हैं, इनसे चीजें बन सकती हैं? दोस्तों, यूट्यूब पे एक ऐसी कैटेगरी, अगर उस कैटेगरी का आप चैनल बना लेते हैं तो आप रातों रात वायरल हो सकते हैं और व्यूज, लाइक, कमेंट की तो आप ये मान लो बरसात हो सकती है। साथ ही साथ में आप एक ऐसा फेस क्रिएट कर सकते हैं पब्लिक के सामने जो कि एक रोल मॉडल बन के आ सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे पॉडकास्ट कैटेगरी के बारे में और एक ऐसे सज्जन से मैं आपकी आज मुलाकात करवाने वाला हूं जिन्होंने पॉडकास्ट कैटेगरी में अपने आप को खड़ा किया है। ऐसा सेटअप आप लोगों के लिए और हम लोग के लिए बना करके तैयार किया है जिससे कोई भी इंसान जिसके पास बहुत बड़ा पैसा है तो भी, नहीं है तब भी, वो अपनी पॉडकास्ट कैटेगरी की यूट्यूब जर्नी को शुरू कर सकता है। अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, इसके क्या क्या अच्छी बातें हैं, इसमें क्या क्या माइनस पॉइंट है, कहां दिक्कत आती है, कैसे आप काम कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करूंगा। आप लोगों से मैं मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसे सज्जन के बारे में जिनको मैं नाम से संबोधित नहीं करूंगा, वो अपने परिचय खुद देंगे, जिनको मैं सर बोलता हूं, मेरे बड़े भाई है। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। हरे कृष्णा, कैसे हैं भगवान आप? मैं बहुत अच्छा हूं और आज जो मेरी ऑडियंस है वो आपके सामने एक ऐसा रिक्वेस्ट लेके आया कि आपने पॉडकास्ट का, मैं जैसे देख रहा हूं आपको कई महीनों से, आपने बहुत बड़ा काम करके दिया है पब्लिक को। तो क्या ये जो पॉडकास्ट वाली कैटेगरी है इसके बारे में हम बात कर सकते हैं आज की पॉडकास्ट में? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस को अपना परिचय दें और फिर हम शुरू करते हैं। मेरा नाम विवेक शर्मा है और मेरी जो यूट्यूब चैनल का नाम है विवेक शर्मा टॉक शो, जो कि मैं करीबन 7-8 महीने से रन कर रहा हूँ। जी जी। उसमें जैसे आपने बात की कि माइनस पॉइंट क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। तो सही बात है। एक नए अच्छे पॉडकास्टर के लिए, नए क्रिएटर के लिए ये सारी चीज़ें हैं जब उसको पता नहीं उसके बारे में, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। सही बात है। तो आज का हमारा बस ये जो है, आज हम करना क्या चाह रहे हैं बेसिकली, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का, तो सबसे पहले तो आप बस इस बात में फोकस करें कि क्या ये जो पॉडकास्ट कैटेगरी के चैनल हैं ये यूट्यूब पे चल रहे हैं, इनसे चीजें बन सकती हैं? हाँ बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल। लोग रातों रात वायरल होते हैं। सही बात है। क्योंकि इस पे असल में क्या होता है रिंजी, मैं आपको बताऊं कि जब हम आपके साथ मैं एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ, जी बिल्कुल। आमने सामने, एक तो इसमें कोई फेक नहीं होती चीजें। सही बात है, सामने बैठ के बात सामने, क्योंकि सपोज करो मैं आपके साथ कोई झूठ बोल दूंगा, पर जो अंदर बैठा परमात्मा वो गवाही नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। आप किसी ग्राफिक्स के थ्रू या किसी एआई के थ्रू आप उससे कुछ भी लिखा के बोल सकते हो, ये 100% सही है। पर जब मैं आपके साथ के सामने टॉकिंग कर रहा हूँ तो ये बहुत अब मुश्किल होता है। सही बात है, कहावत है ना कि सामने झूठ बोलना मुश्किल होता है, वो बात है। चलो, अब एक चीज मैं आपसे पूछूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं और शुरुआत है उनकी। अब वो बहुत सारे लोगों के पास में, जैसा कि, अच्छा एक पहले आप थोड़ा सेटअप दें कि क्या क्या लगता है एक पॉडकास्ट चैनल के लिए। एक पॉडकास्ट सेटअप बनाने के लिए आपको करीबन 3 कैमरे चाहिए, कम से कम 3 कैमरे चाहिए। अगर 3 नहीं है तो आपको 2 तो चाहिए। 2 से काम चला सकते हो। 2 से चल। आज हमारा 2 सेट है। जी बिल्कुल ठीक। आया 3 इसलिए लगाए क्योंकि हमें जहाँ मोस्टली 2 ही लगते हैं देखा जाए तो, और लगाने के लिए आप 7-8 कैमरे लगा सकते। सही बात है, कितने के अंदर दे दो। जी जी सही है, पर एक मिनिमम और जो मैक्स की तो कोई वो है नहीं। आप मिनिमम की हम बात कर रहे हैं तो 2 कैमरे, ठीक है, 2 अच्छा हाई क्वालिटी की माइक होनी चाहिए, इंटरफेस होना चाहिए, आपके साथ एक टीम में वीडियो एडिटर चाहिए, आपको कंटेंट चाहिए। जो कंटेंट तो आप किसी गेस्ट को बुला लो तो आप बोल सकते हैं कि ये कंटेंट चाहिए। तो एक पॉडकास्ट करने के लिए बहुत सारी चीज चाहिए होती है। सही बात। आपको एक अलग अलग बैकग्राउंड चाहिए, सेटअप लगा रखा है, सेटअप लगा बना से। अब आप ये जो सेटअप है ये 1 लाख से 10 लाख तक भी जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, कम से कम तो 1 लाख लगेगा, ठीक है। ये तो आपके कहो ना, एक 60-70 हज़ार रुपये की तो आपको कैमरे चाहिए। सही बात है। फिर आपको माइक चाहिए, आपको इंटरफेस चाहिए, आपको एक देखने की जब पॉडकास्ट हो रहा है एक इंसान चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात। आवाज जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, बीच में ब्रेक लग जाए। हाँ
मतलब एक तरीके से आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो आपका पूरे पॉडकास्ट जो हो रहा है शूट उसको मॉनिटर कर सके। मॉनिटर कर सकते। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, बहुत जेन्युइनली सर बता रहे हैं हम लोग को कि आपका इतना सेटअप बनेगा, लेकिन बहुत से मेरे भाई, जी बहुत से हमारे बड़े छोटे भाई, बहुत से व्यूअर ऐसे हैं जिनके पास स्टार्टिंग में पैसा नहीं है। अब कुछ लोग हमारे सराउंड के हैं, आसपास के हैं, और उनके अंदर एक जज्बा है, एक पैशन है कि उन्हें यूट्यूब पे काम करना है, पॉडकास्ट कैटेगरी में करना है। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? वैसे ये जैसे अगर किसी की इच्छा है अपना सेटअप बनाना चाहे तो बना सकता है, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं। अगर जैसे आप आगरा कहीं उत्तर प्रदेश की हम बात करें, आगरा आपका मथुरा, वृंदावन, फिरोजाबाद, अलीगढ़, भरतपुर जो कि आपात के एरिया की है, ठीक है। वो जो नए क्रिएटर्स हैं उनको मेरी सलाह है, सब पर्सनली में अगर मेरे को आगरा कोई पॉडकास्ट मिल जाता तो मैं इतना पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करता मैं। क्या बात है, ये बिल्कुल सही बात आपने सच बोली है। क्योंकि इतना पैसा लगाने के बाद बहुत सारे आपके साथ ना चैलेंजेस आते हैं। बिल्कुल, कि जैसे अब आपने वीडियो बना ली, उसको कैसे एडिट करना है, क्या थंबनेल बनेगा, क्या शॉर्ट्स बनेगी, क्या शॉर्ट्स जो एक अच्छा कंटेंट है उसको कैसे डिफाइन किया जाए, सही कि ये शॉर्ट्स चलेगी। क्योंकि काम करने में और क्वालिटी वाले काम करने में फर्क होता है। सही बात है। अच्छा जी कुछ ऐसी भी दिक्कतें आ सकती हैं जिससे कि इंसान को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सके? हाँ, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। क्या रहेगा वो? कि जैसे सपोज करो आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, आपने 10 लाख रुपए लगा दी सेट, और आपने तो सोचा था कि लोगों की वीडियो बहुत सारे व्यू आ रहे हैं, मेरे भी व्यू आ रहे हैं, हमारे में जाएंगे, हमारे में ज्यादा होता है, हमारे का तो हुआ था, बट हमने अपने को स्ट्रगल करके रखा। हमें पता, क्योंकि मैं 10-12 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो मेरे को पता है कि आज निकल ये कहा किसी के अंदर ये चीज नहीं होती है। ये चीज आपकी सबसे प्लस पॉइंट लगी कि सर इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो आप, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग का ये सब को मेरे को साइड नॉलेज है, तो कौन सी चीज कहाँ पर क्या है, क्योंकि मेरे को पता है कि यार कोई काम नहीं करेगा तो मैं खुद अकेला कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर सामर्थ्य है कि मैं अकेला काम कर सकता हूँ। हाँ, ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है मान लीजिए आपको, मैं अपने पॉडकास्ट थी, जब मैंने पहला पॉडकास्ट शूट किया था, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने ही सब कुछ सारी चीजें बनाई, कैमरा भी लगाया, माइक भी लगाया, खुद ही अकेले इंसान ले सब कुछ। और सुबह सर्दियों का वक्त था, सुबह 6 बजे शूट किया था। क्या बात है। उसके लिए मैंने 3 इंसान को नहीं पकड़ा था कि कोई आएगा, क्योंकि मैंने किसी को बोला भी था आप आ जाओ, क्योंकि अपने मरे सोरे नहीं दिखता। सही बात है, जब तक हम खुद नहीं रहेंगे तब तक नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। सही बात। तो जब वो मैंने, अभी भी मेरे को वो छवि याद आती है कि मैंने पहला पॉडकास्ट जब शूट किया था, मैंने खुद अकेले ने कैमरे सेट किए, माइक सेट किए और अकेला एडिट भी किया उसको। अच्छा, मतलब पहले शूट करना फिर एडिट करना। शूट किया, सबको डाला, तो लोगों ने एक उस पॉडकास्ट को बहुत लोगों ने लाइक भी किया, अचीवमेंट भी दिया कि आपने अकेले कर दिखाया। जैसे कि आपने सब कुछ किया और आपने सोचा कि मिलियन व्यू आएंगे, लाखों व्यू आएंगे, आपके 10-20 से 50 व्यू आ रहे हैं। अब आपने एक डाली, 2 डाली, 10 डाली, 50 हजार डालते रहे तो अभी व्यू नहीं आए। अच्छा, ऐसा होता भी है? ऐसा होता है, सही बात है। होता है, फिर आपको लगता है कि यार बंद कर देना चाहिए, सही फंस गए, कहाँ फंस गए। अब ना तो आप कैमरा बेच सकते, ना माइक बेच सकते, ना आप इंटरफेस बेच सकते, कंप्यूटर ले लिया है हैवी वाले, क्योंकि इसके लिए कंप्यूटर हैवी चाहिए। अच्छा, सही बात। फिर आप वहाँ फंस जाते हो कि यार इतने 10 लाख रुपए लगा दिए, फिर आपको दिमाग खराब होता है। तो उस सिचुएशन में आप 10-20-50 पॉडकास्ट का रेंट पे हायर करें। ये जो सलाह है आपको भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, सर को पहले तो थैंक यू बोल रहा हूँ कि ये वो सलाह है कि आप वो काम करके देख पाओगे कि भाई पहले करते हैं, हो जाएगा तो अपना सेटअप बना लेंगे। और अब कभी कभी क्या होता है ना सर, जैसे सिर्फ करके देखना है कि करके देख लेते हैं, और अगर यही काम वो घर पे कर देते तो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, इतना बड़ा सेटअप कहाँ है उनके पास में। तो आपने ये अच्छी बात कही कि आप कहीं रेंट करो, आप जैसे लोग हैं, हाँ हमारे जैसे लोग हैं बैठे हुए, कि आप जो स्टूडियो को रेंट पे देते हैं, आप कुछ रुपए में, आप अगर ऐसा होता है कि जैसे पर्सनली आप मेरे पास आए तो वो ठीक है, अपनी फील्डों को जाता काम करता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कम ठीक है, आप पॉडकास्ट करो, ठीक है, जो देना है वो दे देना। हाँ सही बात है, ऐसा होता है, कई बार होता है। अच्छा, इससे होगा क्योंकि मान लो उन्होंने आधा काम किया जी, तो ना सिर्फ मुझे लगता है पॉडकास्ट शूट कर दोगे, बाकी आप उनको 1000 सलाह और दे पाओगे। लाइक इन चीजों का ध्यान रखना है, और जब उनका चल जाए, चैनल पे व्यू आने लग जाए, आप खुद वीडियो बना स्टार्ट कर लो। ठीक है, फिर बेसिकली मान लो अगर कोई बंदा आपके साथ काम करना चाहता है, जी, मान लो मैं ही बेसिकली आज मैं आपके साथ बैठा, तो मुझे तो पता है, अब इन लोग को नहीं पता है, तो आप हमारे ऑडियंस को बताएं डायरेक्ट की
जी। कि वो कैसे आपके साथ में कर सकते हैं, क्या क्या चीजों को आप उन्हें आपकी तरफ से हेल्प मिल जाएगी बेसिकली। हमारे साथ आपको देख के जैसे क्रोमा पे शूट करना, बैकग्राउंड अलग अलग चेंजेस हो जाते हैं, क्रोमा पे शूट करना है, हमारे पास 4-5 बैकग्राउंड है उन पर शूट करना है, अच्छे अच्छे कैमरे माइक है, तो आप हमारे साथ काम करिएगा, सही बात। मिलेके काम करिए तो एक जैसे कहता कम्युनिटी। तो आपको जलन नहीं होगी? मैं क्यों जलन होगी? अच्छा, अपन रील देखा था अभी मैंने 3-4 दिन पहले, कुछ बात कर रहे थे। मैंने एक वीडियो डाला था कि आप किसी की सफलता से मत जलो। तो थोड़ी सी बता दो इन लोग को। जी देखिए गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सक्सेस होना जीवन में, मैंने इस चीज को बहुत ही लाइटली लिया, और किसी की सफलता से आज ही मेरे को किसी की वीडियो पे लाख व्यू आए या कोई करोड़पति या कोई अरबपति, मैं कभी नहीं जलता किसी से। उसका मेन कारण है कि सपोज करो मैं आपकी सफलता से जलूंगा, ठीक है, जो सफलता की जलन है वो है रोटी आएगी मेरे से। सही बात है। सपोज करो आप इष्ट करो और आपकी माँ है जनन इसकी, हाँ, अब मैं आपसे दोस्त करूं तो आपकी जन्म मेरे को पास आएगी? नहीं आएगी। ऐसे ही है कि आप किसी की सफलता से ना जला, क्या उसको अचीवमेंट करें, उसको शाबाशी दे के आपने अच्छा काम किया। मतलब मेरा मेरा इस सवाल को पूछने का मतलब ये जो था, उद्देश्य ये था कि अगर कोई भाई आपके पास आता है और साथ में काम करना चाहता है, ईमानदार है और मेहनती है, तो आप उसको सपोर्ट करोगे? फुल सपोर्ट करते हैं। हमने ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम किया है सर कि उनको काम करना था। अच्छा, मैं बता दूं, मुझे भी सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे। सीधी बात है, देखो सर, नहीं जो बात है, मुझे भी सर ने यहाँ सपोर्ट दिया। यहाँ मैं बैठा हूँ आज इनके सेटअप पे, और ये चैनल, ये जो पॉडकास्ट आप देख रहे हो मेरे चैनल पे देख रहे हो, और सपोर्ट मिला है तभी ना, तो आप निश्चिंत जा सकते हो सर के पास में। तो आपके एक तो चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, जी जी। और डिटेल आपको मिल जाएगी सर की डिटेल में। अच्छा, अब आप पॉडकास्ट कैटेगरी के बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को कि किन चीजों पर विशेष फोकस रखना है उनको अपने पॉडकास्ट चैनल को शुरू करने से पहले? सपोज सबसे बड़ी की कैटेगरी में आप हम बात करें कि सपोज पर अगर आप टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, अदर अदर कैटेगरी है। अगर हमारा तो आप देखो कि सब कुछ है उसमें, आपका मिक्स है। मिक्स है सब कुछ। तो पहले आप डिसाइड करें कि मेरे को पॉलिटिक्स करना है तो आप पॉलिटिक्स ही करिएगा, क्योंकि फिर आपकी ऑडियंस वही रहेगी। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जब स्टार्टिंग में आप जिस कैटेगरी की वीडियो बनाओ पॉडकास्ट वाले चैनल पे, जी, तो स्टार्टिंग में कम से कम जब तक बहुत नाम फेमस ना हो जाए तब तक आपका वही रहना चाहिए। कि मान लो आप फिल्मी दुनिया के बारे में बता रहे हो, हाँ तो फिल्म दुनिया के बारे में बताइए। इससे होता क्या, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है जी। कि आपकी ऑडियंस जैसे अभी मेरा चैनल है जिसपे हम लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि मैंने अभी मिक्स रखी है, हाउ टू से रिलेटेड है, तो आज हम हाउ टू पॉडकास्ट कैसे करें तो ये बता रहे हैं। इसी तरीके से मैंने कहा, तो क्या होता है कुछ कैटेगरी की वजह से अब ऑटोमेटिक व्यू आना शुरू हो गए, क्योंकि उस कैटेगरी के ऑडियंस ने हमें सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। और जब मैं कभी नया कोई डालता हूं तो उस पर कम व्यू आते हैं औरों की अपेक्षा। बिल्कुल। तो आपकी बात बिल्कुल सही है ये, कि हमें अपनी कैटेगरी को स्टार्टिंग में तो कम, जब तक फेमस ना हो तब तक फिक्स करें। तो डाले अगर आप हमारे उस पर देखो, क्योंकि मेरे को तो भक्ति भाव वाली थोड़ी कुछ अच्छी लगती है, और कुछ पॉलिटिक्स वाले या अदर फील्ड के हमें मेरे पास आते हैं तो हम किसी के सबका स्वागत करते हैं। अच्छा, हाँ सही बात है। क्योंकि हम किसी को निराश नहीं करना चाहते हैं। अब व्यू आए ना आए उससे अलग फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ व्यू हमने क्या है कि सबसे बड़ी बात है, पॉडकास्ट हमने जब खोला है तो एज ए मैंने व्यू आए क्या कहते हैं व्यूअर्स के लिए नहीं खोला। हाँ। मेरे को खुशी मिलती है, पैसा नहीं आपका, ये मेरे पैसा है, क्योंकि इसको जो खोलने के ये मेरा आज नहीं कहा, बहुत सालों से था कि मेरे को बस वीडियो डालनी है, और लोग देखे ना देखे वो उसके गुण के हम थे। बात सही बात नहीं रहा मेरे को अपने समझते। देखिए आजकल हम लोग ना डिप्रेशन में बहुत जाते हैं, दूसरों को देख के, रोज शाम को देख के, फिर अब दूसरे अरे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे गेम की वजह से या वीडियो पे व्यू लाइक नहीं आए, व्यू नहीं आए, तो सही बात है। आप उसके लिए मुकाम मत करें, आप अपने लिए काम करें। मेरे को खुशी मिलती है, लोग देखे ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ी रहा है। हमें अपने काम से प्यार होना चाहिए। बस यदि ना आपको काम से प्यार हो जाए ना, वो सब अपने आप आ जाएगा। मेरा अब एक सवाल और है आपसे, जैसे कि मान लो कोई ऐसे लोग हैं जो पॉडकास्ट वाले आपके पास आ ही जाएंगे, ठीक है। अब किसी इंसान का अपना खुद का पर्सनल एक यूट्यूब चैनल है जिससे वो टेक के बारे में बता रहे हैं, एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं, पर उनके पास की पर्टिकुलर टॉपिक है, वो आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट करना चाहते हैं। मान लो एक तो पॉडकास्ट वाले हो गए, वो आएंगे अपना गेस्ट लेके आएंगे, आप क्या शूट कर लेंगे जी। कुछ लोग आपके साथ करना चाहते हैं या मेरे साथ करना चाहते हैं, अदर कैटेगरी के लोग यूट्यूब पे ही, वो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या मान लो कोई डॉक्टर हैं, हाँ कोई इंजीनियर हैं, कोई प्रॉपर्टी काम कर रहे हैं, तो वो इंटरव्यू अपनी चीजों को रखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं पब्लिक में को। आप जैसे सपोज करो किसी
कंपनी के ऑनर अलग अलग इंडस्ट्री के हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करें, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, आपके प्रोडक्ट की क्या अच्छाई है क्या बुराई है, आप उसके बारे में बताएं, लोगों को पता चलेगा तो आप प्रोडक्ट खरीदेंगे। सही बात है, सही बात है, वो सही बात है। तो कुछ भी अभी कोई भी फील्ड हो आपका, आप आइए, हमारे यहाँ स्वागत है आप सबका। ठीक, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही बात लगी। अच्छा, एक और सवाल कि मान लो अब जैसे कि ये पॉडकास्ट शुरू करना चाह रहे हैं या कोई भी अदर काम यूट्यूब पे शुरू करना चाह रहे हैं, तो यूट्यूब पे पॉडकास्ट चैनल शुरू करने से पहले या कोई भी चैनल शुरू करने से पहले एक नॉर्मल इंसान को कोई ऐसी 3-4 चीजें बताओ जो जरूर सीखनी चाहिए पर ध्यान रखनी चाहिए। तो जी मैं आपको बताऊं, कम से कम बेसिकली एक पॉडकास्ट जो होस्ट करने वाला है, जो इस फील्ड में जा रहा है, उसको कम से कम 4 चीज तो आनी चाहिए। जैसे सपोज करो आपने कोई वीडियो बनाया, तो आप दिखाओगे क्या, उसके लिए थंबनेल डिजाइन होना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है तो। क्योंकि थंबनेल के वजह जब कोई प्रोडक्ट देखेगा तभी तो बेचेगा। सही बात है, सही बात है। उसके बाद आता है आपका टाइटल, बिल्कुल, उसमें जो क्या लिखा हुआ है, टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये सब होना चाहिए। अच्छा, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया उसका, हाँ जी जी ठीक है। फिर दूसरा उसके कंटेंट क्या होना चाहिए, बहुत जरूरी चीज मेन होता है। कि भैया कंटेंट अच्छा नहीं होगा। अब मान लो आपके पास ऑडियंस है जो देखना चाहती है खेती कैसे करते हैं, आप उनको बता रहे हो कि भाई कपड़े कैसे बुनते, तो नहीं देखेगा। तो कंटेंट सही बात, अच्छा होगी, बिल्कुल सही है सर। चौथा है कि आप जो वीडियो बना रहे हो हाँ, किस क्वालिटी की है, डिपेंड करता है कि जब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनके जो एल्गोरिथम है ना, वो हाई क्वालिटी पर डिपेंड करता है। ये क्वालिटी, ये क्वालिटी के साथ मुझे लगता है एडिटिंग भी मायने रखती है। मायने रखती है। ये तीन मतलब आपका थंबनेल, डिस्क्रिप्शन और क्या कहते हैं टाइटल वगैरह, ये सब, और वीडियो एडिटिंग और कंटेंट, ये 4 चीज तो बेसिक सबको आना ही चाहिए जो इस फील्ड में आना चाहते इतना कर दो, उसके बाद आप बस ईमानदारी से काम करते रहो। काम करते रहे, डेफिनेटली आज नहीं कल नहीं परसों सफलता मिलेगी। अगर आप ये सोचो कि एक दिन में, और देखिए सफलता एक ज्यादा छोटी मोटी चीज नहीं है। सही बात है, सही बात है। अगर ऐसे सफलता खैरात्मक व्यक्ति ना, तो हर कोई सफल व्यक्ति हो सकता है। होता सही बात। आपने एक चीज देखी होगी, हमारे माता पिता, दादा परदादा, पहले के लोग सक्सेस क्यों हुआ करते थे, कि वो लगातार कंटिन्यू मेहनत करते थे, ये कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, और वो उनको क्या कहते हैं, ईर्ष्या नहीं होती थी किसी को। हाँ, ये चीज तो है। और आजकल ना हम ना एक दूसरे से जलने लगे हैं, ईर्ष्या होने लगी है। उसके पास 4 गाड़ी हैं, उसके पास इतना बंगला है। अरे क्या मतलब उसके पास 4 गाड़ी हैं। अच्छा एक चीज बताऊं मैं आपको, जो लोग जलते मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, ये करवा है। आप एक चीज बताइए, आप कहीं जाते हो 50 रुपए की होटल में फ्री की चाय करने थे, किसी के साथ रहे हो, 50 रुपए की आपने कॉफी में उसको फोटो डाल देते हो इंस्टाग्राम पर, डाल देते थे। आज उनके साथ हमने वो कॉफी पी, यहाँ वो 1000 जो स्ट्रगल करता है ना, 1000 रुपए की, वो 10,000 के होटलों में जाके रुकता है, कॉफी पीता है 100 रुपए की, तभी फोटो में डालता नहीं डालता है। जो लोग जलते हैं दूसरी सफलता के लिए, सफलता दे, पहले एक ही बताइए, जब आप सोते हैं तब वो जागता है, जब खाना खा रहे तो खाना भी नहीं खाता है। सही बात है। आप जब वो सक्सेस होके आता है, एक व्यक्ति जब सक्सेस होकर निकलता है अपने घर से, तो उसको दिखते इसने क्या कर दिया। भैया वो डिब्बे में बंद था, अपने को निकाल रहा था, अपने ऊपर चैना छुई चला रहा था, जिससे हमने करके आया। मतलब बिल्डिंग सबको दिखती, नींव नहीं दिखती किसी को, नहीं दिखती। सही वो अपने को मजबूत कर रहा था, अपने को बना रहा था। बिल्कुल। और आप क्या कर रहे थे, आप लोगों को फोटो देख रहे थे या दूसरों पर टिप्पणी कर रहे थे, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। क्या मतलब किसी की। सही बात है। जितना टाइम हम दूसरों पे ये देखने में लगाते हैं कि ये क्या कर रहा है, उतना टाइम अगर हम खुद के ऊपर लगाएं तो आज अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो भाई आप लोग निश्चिंत होके सर के साथ में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा पॉडकास्ट को लेके, यूट्यूब पे काम करने को लेके सर से आपको कोई सवाल हो और आप डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स आप लोग हाँ कमेंट कर दिए। अगर मेरे को डायरेक्टली क्या कहते हैं, मेरे को मैं इंस्टाग्राम में मैसेज डाल दिए किसी प्रकार की फाइल। मैं आपका एक काम करता हूं, मैं सर का इंस्टाग्राम भी डाल देता हूं डिस्क्रिप्शन में। आप क्लिक करो, सीधे प्रोफाइल पे जाओगे, बहुत ज्यादा अच्छा कंटेक्ट तरीका रहेगा ना, आप सीधे मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो। सर हमारे ऑडियंस के लिए एक अच्छी सी कोई बात करके हम इस पॉडकास्ट को एकदम खत्म करेंगे, अपनी बातचीत को विराम देंगे। जी क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जो अरुण जी कर रहे हैं हाउ टू करके, और क्या कहते हैं, इनका चैनल बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ है। लोग वहाँ पर कुछ न कुछ लोगों को सिखा रहे हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आप ये निरंतर ऐसे काम करते रहिए, जिससे लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। कोशिश अब यही है कि लोगों को सिखाते रहें, सिखाते रहें। क्योंकि जो आप पहले सुनते थे कि अध्यापक हमेशा दूसरों को पढ़ाता है जब उसका ज्ञान बढ़ता है। सही बात है। तो आप हम जैसे भाइयों को छोटा समझ के, अरे बस ये आशीर्वाद है, हमने तो हरा। जी जी जी, तो
ऐसे आप सबसे मिलिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आइएगा, लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते रहिएगा, जो भ्रामी उसको खत्म करते रहिए, जिससे लोगों को कुछ ना कुछ मिलता रहे। और आप सभी जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, बहुत ही देखिए, सफलता ही मैं बार बार बोलूंगा, क्योंकि सफलता एक दिन की जननी नहीं है, हजारों दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ना तो बारिश, ना सर्दी, ना गर्मी, कोई भी ऋतु काम वो नहीं करेगी, नहीं नहीं ये रोकनी, जो इन सबको पार कर जाएगा वो जीत जाएगा। सही बात है। तो आप सभी जिस फील्ड में आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, अगर आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा आप वो करें, क्योंकि इसमें आपका ये चीज नहीं है अरुण जी, हाँ, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मनी भी लगेगी आपकी। अगर आप किसी में जाएंगे तो आपकी हेल्थ, मतलब मैं या तो पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ मेंटल जाएगी, थोड़ी हेल्थ जाएगी, पर आपको मनी कम हो जाएगा। हाँ, सही पर इसमें जाओगे तो आपको सब कुछ चला जाएगा। तो मतलब ये चीज आपकी वजह से ही लगी कि तभी उतरो जब बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लो। ये नहीं करो, करके देख लेते हैं, 10 दिन करा, 1000 रुपए फूके, समय खराब किया और फिर बीच में छोड़ वो तो बेकार है। उससे अच्छा है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करें, और जो जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप वो काम करें। आप वो काम करें। सही है, बिल्कुल। और देखिए एक मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, हाँ हाँ, क्योंकि आप दो नाव में बैठोगे तो गिनना तो जैसा। सही बात है, सही बात है। तो अगर किसी की आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट की, प्राइवेट की, तो आप उसको करें सबसे पहले। सबसे बढ़िया बात है। आप ये मत देखो कि ये वीडियो बना रहे हैं मैं ही बनाऊंगा, किसी को देख के वीडियो मत बनाओ। सही बात है। अगर आपको अंदर से लगे कि ये मैं कर सकता हूं तो आप करें, अंत में देखा देखी ना करें, सही बात है। क्योंकि ये बात सिर्फ एक वीडियो बनाने के ऊपर नहीं है, एक दिन की नहीं है, ये बात है आपके करियर की। क्लियर की। भाई आपका भरोसा जुड़ा है इससे, और अगर ये आपका पैशन है, आपको दिल से करना है इस काम को, तभी करो। ये बात मुझे सच में पूरे पॉडकास्ट में अच्छी लगी आपकी, कि सबसे बेहतर बात है आपकी कि वरना आप इस काम को भी नहीं कर पाओगे, जो कर सकते थे वो भी नहीं कर पाओगे, समय बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो सर आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो मैं धन्यवाद कर ही नहीं सकता, आपको इतना करूँ वो कम है। जी। बाकी बस आप लोगों से बात कहूंगा, अब इस वीडियो को उन भाइयों तो जरूर शेयर करो जो पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं, यूट्यूब पे काम शुरू करना चाहते हैं, खासकर पॉडकास्ट की कैटेगरी में आना चाहते हैं और उनके पास बहुत बड़ा पैसा नहीं है। और सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है, अगर आपके पास बड़ा पैसा भी है तब भी मत लगाना, क्योंकि पॉडकास्ट शुरू करने से पहले कैमरे खरीदने हैं, माइक खरीदने हैं, इनसे अच्छा है पहले आप एक बार चैनल शुरू करो, टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल कैसे लगाते हैं जैसे सर ने बताया, उन चीजों पर काम करो, सीखो, और पहले सर के साथ कोऑर्डिनेट करके, या फिर आप जैसे मान लो कोई बिहार से है, पंजाब से, दूर से हो आप आए भैया आइडिया देंगे, अपने एरिया में देखो, शुरू करो, और जब आपको 2-4 वीडियो 5 वीडियो पर रिजल्ट आना शुरू हो जाए तब शुरू करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत आपका। मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।